Hello friend, welcome back to you all in my channel. Today we will study about hyponatremia. हाइपो का मतलब होता है कि कम होना, नेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम एंड ईमिया मीन्स होता है ब्लड। मीन्स ब्लड के अंदर अगर सोडियम का लेवल कम दिखने को मिलता है तब हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया? इट इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन विच सोडियम आयन कंसंट्रेशन इन द सीरम एंड ब्लड लोअर देन नॉर्मल रेंज। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोनेट्रीमिया बिलो द 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। डेफिनेशन समझ लेते हैं। यह एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का कारण है जिसमें ब्लड एंड सीरम के अंदर सोडियम का लेवल नॉर्मल से कम होना ही क्या कहलाता है, हाइपोनेट्रीमिया। ओके। अगर सीरम और ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाता है, कितना से 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम देखने को मिलता है तब हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। नॉर्मल लेवल क्या है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके। अब इसके कारण क्या है, कौन कौन से कारण के वजह से पर्सन में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कारण है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। अगर कोई पर्सन को कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है जिसके वजह से हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। देन है ओडीमा की वजह से, डायरिया की वजह से, लैक ऑफ सोडियम इनटेक। अगर कोई अपने फूड में सोडियम का मात्रा बहुत कम अमाउंट में लेता है तब दिखने को मिलेगा हाइपोनेट्रीमिया। देन है किडनी डिसीज। किडनी का काम है फिल्टर करना। अगर किडनी प्रॉपर तरह से वर्क नहीं कर रहा है, फिल्टर नहीं करने में सक्षम है, जिसके वजह से हाइपोनेट्रीमिया दिखने को मिल सकता है। देन है लैक ऑफ सेक्रेशन ऑफ एड्रेनल हार्मोन की वजह से। लीवर सिरोसिस। अगर लीवर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है या फिर वो अच्छे तरह से काम नहीं कर रहा है, लीवर फेल्योर हो गया है, देन क्या देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया। वॉमिटिंग एंड एक्सेस स्वेटिंग के वजह से भी हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। देन इसके साइन एंड सिम्टम कुछ देखने को मिलते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, फटीग, थकावट, रेस्टलेसनेस, बेचैनी सी रहती है, मिर्गी देखने को मिलता है, एब्डोमिनल में पेन भी रहता है, रैपिड बिग पल्स। देन हेडेक, लिथार्जी मीन्स आलस टाइप का आना, लॉस ऑफ एपिटाइट भूख ना लगना, इरिटेबिलिटी, कोमा एंड कोल्ड स्किन। ओके। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है, हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द अंडरलाइन कॉजेज CHF एंड किडनी डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉजेज पे, किन कारणों की वजह से पर्सन में हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ओके। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन IV के थ्रू हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि सोडियम का जो लेवल है बहुत कम हो गया है। देन इंक्रीज सोडियम इनटेक इन डाइट। वो जो डाइट लेते हैं उनमें सोडियम का लेवल को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। मोनीटर ब्लड प्रेशर को मोनीटर करना है। ठीक है। थैंक यू।